नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम निफ्टी 50 की शुक्रवार की बड़ी गिरावट को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि सोमवार के लिए हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए। -5%। जी हाँ, ये वो नंबर है जिसने शुक्रवार को पूरे बाजार में हड़कंप मचा दिया। ये गिरावट आई निफ्टी आईटी सेक्टर में और इसने पूरे के पूरे मार्केट को अपने साथ नीचे खींच लिया। तो सोमवार को क्या होने वाला है, ये समझने के लिए पहले हमें शुक्रवार की कहानी को समझना होगा। आखिर उस दिन हुआ क्या था? अब जरा इस 15 मिनट के चार्ट पर नजर डालिए। यहाँ एक क्लासिक पैटर्न बन रहा है जिसे लोअर हाई लोअर लो कहते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब यह है कि मार्केट जब भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बेचने वाले उसे और भी नीचे धकेल रहे थे। मतलब हर उछाल पर बिकवाली हावी थी, जो मार्केट की कमजोरी का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। चलिए अब जरा आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मार्केट खुला 24,100 पर, दिन का हाई बनाया 24,206, लेकिन उसके बाद जो फिसला तो सीधा दिन के सबसे निचले स्तर के पास यानी 23,897 पर आकर बंद हुआ। दिन के हाई से इतना नीचे आकर बंद होना साफ बताता है कि दिन का अंत पूरी तरह से सेलर्स के कंट्रोल में था। कुल मिलाकर मार्केट में 275 पॉइंट्स की गिरावट हुई, जो कि 1.14% बनता है। और ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो शुक्रवार की कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोमवार को किन लेवल्स पर हमें अपनी नज़रें गड़ाकर रखनी है। ये है सोमवार के लिए दो सबसे अहम लेवल। देखिए 23,800 वो मजबूत जमीन है जिस पर बाजार फिलहाल खड़ा है। अगर ये जमीन टूटी तो बाजार सीधा 23,650 पर जाकर रुक सकता है। और ऊपर की तरफ 24,050 वो छत है जिसे तोड़े बना बाजार में तेजी की वापसी मुश्किल है। और हाँ, ये जो 23,800 का लेवल है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक भरोसे का लेवल। होता ये है कि बहुत सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर इसी के आसपास लगे होते हैं। अगर ये टूटता है तो एक डर का माहौल बनता है और वो सारे ऑर्डर एक साथ ट्रिगर हो जाते हैं, जिससे बिकवाली और तेज हो जाती है। चलिए अब जरा इस गिरावट की जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर वो कौन सा सेक्टर था जो पूरे बाजार पर इतना भारी पड़ गया? ये डोनट चार्ट पूरी कहानी एकदम साफ कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा निफ्टी आईटी का है, जिसमें 5% की जबरदस्त गिरावट आई। पेंट्स और ऑटो सेक्टर भी दबाव में थे, लेकिन असली विलन तो आईटी सेक्टर ही था। एनर्जी और बैंक जैसे बड़े सेक्टर्स तो कह सकते हैं कि बस चुपचाप सब देख रहे थे। तो बात साफ है, शुक्रवार को बाजार में जो गिरावट का तूफान आया उसकी एक ही वजह थी, निफ्टी आईटी इंडेक्स का क्रैश होना। तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ चुके हैं तो चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सोमवार के लिए हमारा 3 स्टेप एक्शन प्लान आखिर होना क्या चाहिए? सवाल बिल्कुल सीधा है, सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो हमारी रणनीति क्या होगी? इसका जवाब अगली स्लाइड में है। तो ये रहा एक्शन प्लान। पहला कदम, बाजार खुलते ही 23,800 के लेवल पर अपनी नजरें गड़ा दीजिए। क्या बाजार इस किले को बचा पा रहा है? दूसरा कदम, अगर तेजी लौटती भी है तो 24,050 के पार टिकना बहुत जरूरी है। ये पहला संकेत होगा कि खरीदार वापस आ गए हैं। और तीसरा कदम, अगर 23,800 का किला टूटता है तो फिर गिरावट के लिए तैयार रहिए। अगला पड़ाव 23,650 भी हो सकता है। चलिए अब सिर्फ सोमवार की नहीं बल्कि आने वाले पूरे हफ्ते की बात करते हैं, ताकि हमारे सामने एक बड़ी तस्वीर हो। तो आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है? देखिए, मौजूदा ट्रेंड तो नीचे की तरफ ही इशारा कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये है कि कहीं आईटी की ये आग दूसरे सेक्टरों जैसे बैंकिंग और एनर्जी में भी न फैल जाए। हालांकि उम्मीद की एक किरण भी है। अगर 23,800 का सपोर्ट मजबूती से टिका रहता है तो हम यहाँ से एक छोटा सा उछाल देख सकते हैं। और इसी बड़े सवाल के साथ हम आज का विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। क्या 23,800 का ये महत्वपूर्ण किला इस दबाव में टिक पाएगा? इसका जवाब तो हमें आने वाला हफ्ता ही देगा। बाजार की हर हलचल पर पैनी नजर रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको क्या लगता है, 23,800 का लेवल बचेगा या टूटेगा? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा और इस विश्लेषण को अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा।